अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, मैं आप सब दोस्तों को अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ। आज के इस वीडियो में हम चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर के सिलसिले में आज हम नवी वीडियो या 9th पार्ट अपलोड करेंगे, जिसमें हमने अभी तक खैबर पख्तूनख्वा चाइल्ड प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर एक्ट 2010 को डिस्कस किया हुआ था। उसके सिलसिले में आज हम पार्ट 9 अपलोड करेंगे। इस पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 40 से लेकर सेक्शन 44 तक आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले चलते हैं दफ़ा 40 की तरफ। दफ़ा 40 में क्या चीज़ है? दफ़ा 40 में डीलिंग इन ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड। इसका मतलब यह है कि बच्चों के आज़ा के साथ कोई छेड़छाड़ करना सही है। फॉर एग्जाम्पल क्या है? हुज एवर इलीगली सेल, परचेज, डिलीवर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट, कीप और डील इन मैनर whatsoever in organs of a child directly or indirectly or without consideration or aids or abets in the commits or omission of the above shall be guilty of that offense। सही है। इस 40 सेक्शन के मुताबिक बच्चों के जो आज़ा के साथ छेड़छाड़ कर कौन कौन से उसमें शामिल है कि उसके बच्चों के आज़ा का खरीद व फरोख्त, उसका ट्रांसपोर्ट इधर से उधर लेके जाना, उसकी इंपोर्ट्स या एक्सपोर्ट्स करना, ये तमाम बच्चों के आज़ा की छेड़छाड़ या इस सेक्शन के मुताबिक डीलिंग इन ऑर्गन्स ऑफ अ चाइल्ड में शामिल है। अगर मंदरजा बाला जितनी भी वो इसमें गिनवाई हुई हैं बच्चों के आज़ा के मुतालिक, वो तमाम इस जुर्म के मुताबिक वो बंदे मुलव्विस होंगे। इस तरह इस सेक्शन 40 के सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास में यह है कि कौन कौन से बंदों को इस्तिस्ना हासिल है। फॉर एग्जांपल इस सेक्शन 1 से इस्तिस्ना किसको हासिल है कि ये जुर्म किस पर नहीं लगेगा। फॉर एग्जांपल कोई डॉक्टर है, सही है, डॉक्टर को इससे इस्तिस्ना हासिल है। पढ़ते हैं थोड़ा सा कि इसमें क्या है। नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1 द एक्ट इम्प्लांटेशन एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ऑर्गन्स और टिश्यूज ऑफ द बॉडी ऑफ अ लिविंग चाइल्ड इफ अथोराइज्ड बाय क्वालिफाइड मेडिकल एक्सपर्ट एंड कंडक्टेड अंडर द सुपरविजन इन अकॉर्डिंग्स with the standard of medical profession in the best interest of child and shall not constitute of any offense। इसका मतलब यह है कि अगर डॉक्टर इस तरह आज़ा की पेवंदकारी अगर हुकूमत के तरीक़ेकार के मुताबिक हो जाए तो उसके मुताबिक डॉक्टर इस चीज़ से मुस्तस्ना होगा, इस जुर्म से। 41 में है पनिशमेंट फॉर डीलिंग इन ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड। 41वें दफ़े में हम जो बच्चों की आज़ा के साथ छेड़छाड़ करता है या जो ये डीलिंग इन ऑर्गन ऑफ अ चाइल्ड के जुर्म में मुलव्विस हो तो उसके लिए सज़ा कितनी होगी। तो इसके लिए सज़ा कितनी होगी? उसके लिए सज़ा होगी सेंटेंस ऑफ अ डेथ और इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ एंड शैल बी लायबल टू फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 मिलियन रुपीज़। तकरीबन 1 मिलियन तक जुर्माना या डेथ सेंटेंस और उसके लिए लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। 42 है अनऑथोराइज्ड कस्टडी। अगर चाइल्ड एट रिस्क, जो बच्चे एट रिस्क हो, उस बच्चों को किसी ने कस्टडी में लिया हुआ हो, हिरासत में लिया हो या निगरानी में लिया हो, लेकिन वो अनऑथोराइज हो, तो उसके लिए सज़ा कितनी है? उसके लिए सज़ा है 2 ईयर्स या
50,000 जुर्माना होगा उस बंदे पे। अगर दोबारा करते हैं कि सेक्शन 42 में है कि अगर कोई बंदा चाइल्ड एट रिस्क को बगैर किसी वजह के या गैर कानूनी तौर पर हिरासत या निगरानी में रखें, तो ऐसे शख्स ने जुर्म किया है तो उसके लिए सज़ा क्या होगी? उस शख्स के लिए सज़ा 2 साल कैद और 50,000 जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। 43 है कि द पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस। इसका मतलब यह है कि पनिशमेंट फॉर अटेम्प्टिंग टू कमिट एन ऑफेंस, इक़दाम जुर्म करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बंदा किसी के पीछे उसको मारने के लिए चला जाए, उस पे हमला करे, लेकिन वो बंदा उस हमले में बच जाए, तो जिसने हमला किया है उसने इक़दाम कत्ल किया है। कत्ल तो नहीं किया, लेकिन उसने तमाम वो जितना वो क्या कहते हैं उसने नियत किया हुआ है, ऑलरेडी सारे असबाब इस्तेमाल करके या जुर्म तकरीबन मुर्तकिब किया होता है, लेकिन वो बंदा मर नहीं जाता, तो हम कहते हैं कि उसने इक़दाम कत्ल की है। बिल्कुल इसी तरह अगर इन बच्चों के खिलाफ कोई जुर्म मुर्तकिब करने से पहले उस पर साबित हो जाए कि उसने इस जुर्म के लिए इक़दाम या वो तैयारी की हुई थी, तो इसको हम क्या सजा देंगे ऐसे बंदे को? Whosoever attempt to commit offense and punishment under this act to cause such an offense commit shall be punished with the punishment provided by that offense। पाकिस्तान पीनल कोड जितने भी लाज है उसमें जितने भी इक़दाम कत्ल के जितने भी सजाएं हैं वो उसी के मुताबिक उन बच्चों के साथ जितने भी इक़दाम जुर्म किए हुए हैं उसके मुताबिक उसको सजा होगी। 44 है whenever ये है क्रूअलिटी टू अ चाइल्ड। क्रूअलिटी मीन बेरहमी करना, जुल्म करना बच्चे पे। Whoever not being parent having actual charge or in control of a child willfully assault ill treated, ऐसे बच्चे जो उस पर क्या कर रहे हो, उस बच्चे को मार रहे हो गलत तरीके से, मतलब उसके साथ बर्ताव रख रहे हो, उसको नेग्लेक्ट कर रहे हो, एक्सपोज कर रहे हैं, या जितने भी ये इल ट्रीटेड एक्टिविटीज है, अगर माँ बाप के सिवा जो भी शख्स बच्चे के साथ ये तमाम एक्टिविटीज करेगा वो इसी ऑफेंस या इसी जुर्म के अंडर आएगा, क्रूरलिटी टू अ चाइल्ड। पेरेंट्स के अलावा जितने भी बंदे ये जुर्म करेंगे वो क्रूरलिटी टू अ चाइल्ड इस ऑफेंस के तहत उसको सजा होगी। तो इसकी सजा कितनी है? इसकी सजा है 3 साल एंड shall liable be fined with may extend to 50,000। उसको 3 साल कैद और 50,000 जुर्माना होगा। इस तरह प्रोवाइड दैट where some reasonable punishment not corporal punishment in a good faith administered to a child by a person having lawful control or protective care, child parent normally would do better for a child it also। इसका मतलब यह है कि अगर वो पेरेंट्स के साथ हो या अदालत ने उसको किसी जिस तरह हमने पहले पढ़ा हुआ है कि चाइल्ड एट रिस्क अगर हो तो जब उसको सजा हो जाए तो वो प्रोबेशन ऑफिसर के पास होती है, या किसी इंस्टीट्यूट को वो बच्चे भेज दिए जाते हैं ताकि वो सेफ रहे, ताकि उसकी तरबियत हो प्रॉपर तरीके से। सही है। तो अगर उनके अंडर हो या पेरेंट्स के साथ हो या प्रोबेशन ऑफिसर या किसी इंस्टीट्यूट में हो, अदालत ने दिया हुआ हो, तो अगर वो उस पे इस तरह की हरबे वगैरह इस्तेमाल करते हैं वो तो सिर्फ उसकी भलाई या उसकी ग्रूमिंग के लिए करते हैं ताकि वो उस जुर्म से हट जाए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम जो बाकी सेक्शन है उसको हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर हैविंग योर टाइम। अल्लाह हाफिज़।